अब हम देखते हैं इसमें पाप ग्रह कौन से हैं और शुभ ग्रह कौन से हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शुभ ग्रह। अब इसमें देखो, इस कुंडली में कोई घर अपने घर में बैठा, कोई देखो इस कुंडली में कोई ग्रह अपने घर में बैठा है? कोई नहीं बैठा। गुरु की 9 और 12 राशि है, न बैठा है और न देख। 1 2 3 4 5 6 7। गुरु अपने घर को देख रहा है, गुरु अपने घर को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। इसका भाइयों से संबंध तो ठीक रहेगा इसका, ठीक है। गुरु और केतु और बुध, बुध नीच का हो गया। सूर्य बुध की कुंडली में है, मंगल बुध की। इसमें अब यह है कि जो हमारे मंगल महाराज बैठे हैं वो शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। मंगल का बुध शत्रु है, ठीक है। तो यहाँ इनका जो मंगल है, मंगल हमारा होता है ऊर्जा का कारक, और वो भी कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में। इनकी ऊर्जा जो थी वो व्यय हो गई, ठीक है, क्योंकि 12वां घर और शत्रु के घर में बैठा है, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो तो दबा रहेगा वो तो। और सूर्य महाराज हम ले, सूर्य महाराज बता दिया मैंने, आपको मंगल बता दिया। अब लेते हैं शुक्र को। शुक्र हमारे मंगल की राशि में बैठे हैं, तो शुक्र शुक्र के शत्रु सूर्य चंद्र है, तो ये तो समभाव में है। मतलब ये शुक्र हमारे समभाव में बैठा हुआ है, कोई शत्रुता तो है नहीं इसकी। और हमारे विद लेंगे शनि, शनि बैठे हैं गुरु की राशि में, तो गुरु तो किसी के शत्रु होते नहीं हैं। शनि के शत्रु होते हैं सूर्य चंद्र और मंगल, ठीक है। सूर्य चंद्र और मंगल ये इसके शत्रु होते हैं। तो अब देखो इसको है ना, मंगल देख रहे हैं, एक ये मंगल 1 2 3 चौथी दृष्टि आ रही है यहाँ पे। मंगल तीसरे घर को देख रहा है, तो ये घर शत्रु घर हो गया, शत्रु का घर है ना। तो इसमें मंगल इसको देगा, इस घर को तो बनाएंगे नहीं। और राहु बैठे, चंद्रमा बैठे, चंद्रमा अपनी मित्र की राशि बैठे हुए हैं। चंद्रमा मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। सूर्य हो गया, चंद्र हो गया और मंगल हो गया, और कौन बचा? और बचा कोई? शनि। शनि बैठे हुए हैं तीसरे घर में। स्वामी कहाँ के हैं ये? स्वामी है ये चौथे घर के और 5वें घर के। तो ये शनि हमारे तीसरे घर को देख रहे हैं, ये बच्चों को घर को देख रहे हैं शनि महाराज। लेकिन घर इनका अपना है, तो इस घर को वो खराब नहीं करेंगे शनि, बच्चे के घर को खराब नहीं करेंगे शनि, ठीक है। अब इसमें देखो पापी ग्रह कौन सा बताओ? 3 11 6 8 इसके गुरु हैं। इसमें हमारा जो बृहस्पति है उसने क्या किया? तो क्या किया? बृहस्पति क्या किया? बृहस्पति ने इसे पापी ग्रह हमारा बृहस्पति 3 का और 6 का स्वामी है। वो कहाँ बैठ गया? ये 9वें घर में बैठ गया, ठीक है ना। हमारा 9वां घर में होता है, ये 9वां घर होता है प्रारब्ध कह लो,
या पिता कह दो। हमें जो पिता मिलते हैं, हमसे पहले पिता होते हैं, इसे प्रारब्ध कहते हैं, इसको गुरु का घर भी कहते हैं और पिता का घर भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये हमारा पिछले जन्म से मिले पिता हमारे को। अगर यहाँ सूर्य बैठे होते ना यहाँ पर, तो इनको पिता से परेशानी होती, इनके पिता को परेशानी होती। यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, अब ये लगाओ आप अंदाज, यहाँ का इन्होंने फल उठाया अपना गुरु महाराज ने, और यहाँ का फल उठाया, वो भाग्य में जाके रख दिया। क्या करेंगे अब ये? अच्छा देखा, अच्छा फल देंगे। ये घर है बीमारी का है, कलेशबाजी का। भाग्य में कलेश घुस गया और ये पापी ग्रह तीसरा है, ये बैठ गया। इसने जा करके प्रारब्ध के घर में जाके गुरु बैठ गए, गुरु से बिगड़ गए। गुरु पापी ग्रह वैसे ही इनके, और धर्म में आके बैठ गए इन दोनों को लेकर के। तो यहां लिख लेंगे हम सूर्य। पहले लिखेंगे 64वां नवांश का स्वामी कौन था? शनि, वो शुक्र है। ये पापी ग्रह है, ठीक है, शुक्र है ना। और 22वां देश कारण का शनि। और पापी ग्रह 3-6 के स्वामी, 3-6 के स्वामी गुरु। ये पापी ग्रहों में गिनती आ गई इनकी। गुरु की भी 3 से 11 है ना यार, 3 और यहाँ के स्वामी है ना ये। अच्छा। 3-6 के स्वामी यहाँ बैठ गए हैं, तो इन दोनों फल को लेके बैठ गए ना यहाँ पे। ये यहाँ के इन्होंने अपना बटोरा फल, अच्छा या बुरा, वो आगे यहाँ बैठ गए, भाग्य में आके बैठ गए। ठीक है, तो पापी ग्रह में शुक्र आ गए, शनि आ गए, गुरु आ गए। ठीक है, अब चलते हैं, और कौन से पापी ग्रह कौन सा हमारा? सूर्य। सूर्य पापी में आ गए। ठीक है ना। क्योंकि ये 11वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ गया। ठीक है, बुद्ध इसका ठीक है, बुद्धि इसकी ठीक है, क्यों? तो पहले उदाहरण बुद्धि ठीक है, बुद्ध अपने घर में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, बुद्ध इसके लिए खराब नहीं है। अच्छा, और क्यों? और बुद्ध हमारा संबंध बना रहा है त्रिकोण से, अपने घर में बैठ रहा है, इसके लिए बुद्ध ठीक है। और चंद्रमा, चंद्रमा मित्र की राशि बैठे हुए हैं, स्वामी है 10वें भाव के, तो हमारे ये यहाँ से इन्होंने कर्म उठाए और यहाँ बैठ गए। ऐसा क्या अंदर होगा? अपने कर्म लेके और यहाँ बैठ गए हैं। मत कर्म तो इसके अच्छे हैं, इसके कर्म में कमी नहीं है, लेकिन वो कर्म इसको है ना फायदा नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो हमारा शुभ ग्रह में कौन से आ गए? बुध आ गए शुभ ग्रह में। शुभ ग्रह बुध हो गए, और चंद्रमा, और कौन वो शुभ ग्रह? कितने ग्रह हो गए हमारे? अभी 1 2 3 4 5 ग्रह हो गए। राहु हमारा बैठ गया है यहाँ पे, राहु शनि। अब देखो ये हमारे जो शनि है, वैसे हमारे शनि पापी ग्रह में गिनती में आ गए हैं, और शनि पाप घर में बैठ गए हैं। यहाँ तो स्वामी त्रिकोण यहाँ के, लेकिन इसमें
सुख में कमी लाए, क्योंकि सुख में राहु बैठ गया ना यहाँ पे। शनि इतना खराब नहीं है वैसे, शनि समकम करेगा। सबसे खराब ग्रह इसका सूर्य और मंगल है और गुरु, और राहु हमारे दसम घर में बैठ गए हैं और शनि की राशि में बैठे हैं। तो राहु जो हमारा है वो शनि का काम करेंगे। राहु जो दशा आएगी तो शनि का जो फर्क हुआ, क्योंकि राहु केतु जिस घर में बैठता है उसका स्वामी का ही काम करेगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य मंगल राहु खराब। मंगल सप्तम घर के स्वामी हैं 12। हाँ, ये मंगल हमारे पति हैं इसके, ठीक है ना। पति कहाँ बैठ गए जाकर के, बराबर भाव। छोड़ के बैठ गए ना। इसके पति मंगल हैं, वो ब्याह घर में बाहर चले गए। बाहर जाने का चाहे तलाक हो जाए या दूर रहे या चले गए, इसमें कई बातें होती हैं इसमें। मतलब पति इनके पास नहीं रहते, ये कुंडली बता रही है, ठीक है। तो हमारा राहु शनि, राहु पे कर ठीक ही है राहु। केतु दसम घर में है, केतु 10 घर में बैठा है, ये इसे धार्मिक कार्य करवाता है, ठीक है। केतु जिस राशि में बैठे हैं वो शुभ ग्रह की राशि है, दसम घरों में बैठे हैं। केतु महाराज देवी के भक्त हैं, तो ये इससे अच्छे काम करवाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब कौन रह गया भाई, शुक्र रह गया। शुक्र तो गए 64 में। शुक्र इसके लगने, मतलब इसके लगन के स्वामी भी हैं और अष्टमेश भी हैं। मतलब ये है कि लगने से शुक्र इतना खराब नहीं है। ये शुक्र हम देख रहे हैं मंगल शरीर के लिए देख रहे हैं, शारीरिक के लिए ठीक है। शुक्र इतने खराब नहीं है। मंगल नहीं आए है? मंगल रह गए। मंगल क्या था, मंगल खराब में आ गए ना मंगल। भाई मंगल दूर हो गया ना इससे, तो मंगल ये हो गया। कितने हो गए अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो और कौन रह गया? ये पूरे हो गए। डबल लिखा है? नहीं, ये 9 होने चाहिए यार। मंगल कहाँ है इसमें? मंगल लिख तो दिया। हाँ, 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 9 हो गया। 9 हो गए ना पूरे। अब ये देख लो आप, ये और ये हमने ये छांटी, ये ग्रह शुभ है, ये ग्रह अशुभ है। अब हम देखेंगे इनके लिए, जब ये जातक पैदा हुआ उस दशा किसकी थी, ये हम देखेंगे। बृहस्पति थी दशा है, जन्म दशा बृहस्पति की। अब देखो गुरु कहाँ बैठे हमारे। गुरु शुभ में या हैं? अरे यहाँ सुबह सुबह पाप पापी ग्रह में, में। पापी। पापी घर में।
तो हम दशा ना जन्म दशा से ये निकालते हैं, किसी के बारे में देखना हो तो ये देखो कि जन्म के समय किस ग्रह की दशा थी और उस ग्रह की कुंडली में स्थिति क्या है। तो इसका जो छोर घला जो शुरुआत हुई वो शुरुआत यहीं से हो गई थी, पैदा होते ही। अब इसके जब दशा लगाएंगे, इसकी हम दशा इसमें दशा चल रही है, बुध की चल रही है 2010 से लेकर 27 तक। बुध कहाँ बैठे हमारे? शुभ में, कहाँ में? शुभ में बैठे हैं। इस टाइम इनका ठीक रास्ते में है पहले से। इससे पहले दशा थी शनि की। शनि कहाँ बैठे हैं? अशुभ में। इससे पहले इनका टाइम खराब था 2010 से पहले कुंडली के हिसाब से। तो अब बुध में चल रहे हैं राहु। इस टाइम इनका मन है ना भटक रहा है, ठीक है। ये भटकेगा 2022 तक। बुध में राहु, ये चलिए आपकी जून 2020 से दिसंबर 22 तक। इनका मन का भटकाव रहेगा अभी 22 तक रहेगा अभी, मतलब अभी 2 साल और हैं। पूरे 2 साल है? पूरे 2 साल है। क्या? बुध में पूरे राहु 2 चल साल रहा है। है। हाँ। अब हमारी एक और जो मैं कहा 6-8 6-8 6-8 कौन कौन से ग्रह के अंदर देखना, वो देखना बहुत जरूरी है। बुध में राहु कौन सा? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पे राहु। 5वां ठीक है, मन भटका ठीक है। 9 पंचम आ गए ना ये। 9-5 में आ गया है। हमने इस टाइम किसी के बारे में देखा ना, उस समय ग्रह को देखो और ग्रह किस भाव में बैठा है वो देखो आप। राहु है तो इसमें बैठा शनि। शनि इतना खराब नहीं है, लेकिन बुध से ये पंचम घर आता, 5 9 आता। यहाँ से गिनेंगे हम तो 7 8 9, यहाँ से गिनेंगे तो 5। बुध में राहु पंचम में चल रहा है, ठीक है। ठीक है। इतना खराब अभी नहीं है, अभी गाड़ी ठीक है। अब बुध में राहु, राहु के बाद आ जाए हमारे मंगल केतु। बुध में राहु, फिर बुध में बृहस्पति आएंगे। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? अशुभ घर में। तो बृहस्पति तो हमारे अशुभ ग्रह हैं, और बृहस्पति और बुध को देखो कौन से घर में आ रहे हैं दृष्टि में। 1 2 3 4 10 4 में आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये बुध है, ये बृहस्पति है। 1 2 3 4, ये 4 10 में आ रहे हैं, इतने खराब नहीं है। 6 8 में आते तो इसको तकलीफ होती। यहाँ से कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 4 में सम होता, खराब नहीं होते, ठीक होता है। और हमने इसके मान लो
पिता के बारे में देखना हो, मान लो पिता के बारे में, तो हम क्या करेंगे कि हमारा पिता का घर ये है, हमारा नमा, यहाँ राशि बैठ रही है 3, ठीक है ना, ये हम कुंडली बना लेंगे ऐसे। पहले D12 आना है, वो उन सबको छोड़ो, आप सीधे चलो D1 से चलो। यहाँ आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है। ये कुंडली बना के ले आओ, बना के लाना है इसको। ग्रह बढ़ाई गांव में, इसमें गुरु बैठे हैं। 4 में केतु, 10 में राहु, और 6 में सूर्य बुध मंगल। सूर्य मंगल और बुध। 8 में शुक्र, और शनि 9 में। पूरे हो गए 9 ग्रह। 1 2 हो गए 9 पूरे नहीं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया, और चंद्रमा 12 में, ठीक है। ये कुंडली होगी इसके पिता की। लेकिन शादी होने के बाद पिता इसका ससुर बन जाता है। शादी होने से पहले अपने पे लगा लो, शादी होने के बाद ससुर पे लगा देना कुंडली को, और देख लेना कैसे बनती है, ठीक है ना। शादी होने से पहले अपने ऊपर लगा लेना, शादी होने के बाद यहाँ लिख देना ससुर के लगा देना, उसका इज्जत बताया मैंने ऐसे लिख लेना, बना लेना क्या बनता है फलादेश। आगे अपने वाणी को विराम देता हूं। जो मैंने बताया कृपया करके आप जो भी जानकार हैं इसको आप लगा कर देखें कहाँ तक सही मिलता है, फिर आप मुझे बताएं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे आप लगा के देखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते उसका जन्म समय ठीक हो, तभी बात लागू होंगी, वरना ये सारी बातें फेल हो जाएंगी। नमस्कार।